इस लेक्चर में 3 पॉइंट स्टार्टर को समझेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज डीसी मोटर को हाई स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस टाइप के स्टार्टर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है जो कि हाई स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है, जिससे मशीन डैमेज होने से प्रोटेक्ट होती है। इसमें 3 मेन टर्मिनल्स होता है: लाइन टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल एंड फील्ड टर्मिनल। लाइन टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट रहता है, आर्मेचर टर्मिनल मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है, फील्ड टर्मिनल जो है वो मोटर के फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। इस लेक्चर में 3 पॉइंट स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को देखेंगे। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। 3 पॉइंट स्टार्टर ग्रेडेड रेजिस्टेंस आर से मिलकर कंसिस्ट होता है, जिसके हेल्प से करंट लिमिट होती है, रिड्यूस होती है। हैंडल, जिसको एच से डिनोट किया गया है, स्टार्टिंग में ऑफ पोजीशन पर रहता है, जिसको मैनुअली मूव कराते हैं। जब हैंडल एच को रेजिस्टेंस स्टड 1 पर ले जाते हैं तो उस सिचुएशन को मोटर का स्टार्ट पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर एनवीसी कॉइल है जिसको नो बोल्ट ट्रिप कॉइल भी बोलते हैं, जो कि इनर्जाइज होने पर हैंडल को रन पोजीशन पर होल्ड करके रखता है। उस टाइम मोटर फुल स्पीड से रोटेट कर रही होती है। एंड हियर इट इज मेन डीसी मोटर जिसके स्पीड को कंट्रोल करना है। एनवीसी कॉइल मोटर को अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर ओएलसी कॉइल है, दैट इज ओवरलोड ट्रिप कॉइल। जब मोटर ओवरलोड होती है तो उस कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कराता है, जिससे मोटर बर्न होने से प्रोटेक्ट होती है। स्टार्टिंग में हैंडल इस स्प्रिंग के हेल्प से ऑफ पोजीशन पर रहता है। जब हैंडल एज को मैनुअली रेजिस्टेंस स्टड 1 पर शिफ्ट करते हैं तो उस पोजीशन को मोटर स्टार्टिंग पीरियड बोलते हैं। इस कंडीशन में डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग जो है वो फुल सप्लाई वोल्टेज को रिसीव करती है। एंड आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करने वाली आर्मेचर करंट सर्टेन सेफ वैल्यू तक रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू करंट ड्रॉप्स इन द ग्रेडेड रेजिस्टेंसेज, दैट इज R1, R2, R3 एंड R4। रेजिस्टेंस के कारण जो करंट है वो लिमिट हो जाती है। उसके बाद हैंडल को रेजिस्टेंस स्टड टू स्टड रन पोजीशन की ओर मूव करते हैं, जिससे ग्रेजुअली मोटर स्पीड इंक्रीज होती है। जब हैंडल रन पोजीशन पर शिफ्ट होता है तो उस टाइम रेजिस्टेंसेज कंप्लीटली कट ऑफ हो जाता है एंड जो सप्लाई है वो डीसी मोटर के फील्ड वाइंडिंग में एंड आर्मेचर वाइंडिंग में डायरेक्टली फ्लो करती है, जिससे मोटर फुल स्पीड पर रोटेट होती है। इस कंडीशन में एनवीसी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जिससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होता है जो कि हैंडल को रन पोजीशन पर होल्ड करके रखता है। हैंडल के साथ एक सॉफ्ट आयरन अटैच रहता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है और रन पोजीशन पर उसको होल्ड करके रखता है। यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो भी एक फोर्स के साथ हैंडल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण जो हैंडल है वो रन पोजीशन पे होल्ड रहता है। एनवीसी कॉइल मोटर फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। इस सिचुएशन में अगर सडनली सप्लाई वोल्टेज ऑफ हो जाता है या फिर वोल्टेज प्री डिटरमाइंड वैल्यू से कम हो जाता है तो उस टाइम एनवीसी कॉइल जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में स्प्रिंग का पुल बैक फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हैंडल है वो वापस ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ स्प्रिंग एंड मोटर में सप्लाई ऑफ हो जाती है। इस तरह एनवीसी कॉइल अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। विदाउट अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन मोटर आर्मेचर वाइंडिंग में फुल लाइन वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाई होगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होगी। ऐसा होने से आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो डैमेज हो सकती है। सो एनवीसी कॉइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 3 पॉइंट स्टार्टर में ओएलसी कॉइल ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको ओवरलोड ट्रिप कॉइल भी बोलते हैं। ओएलसी कॉइल स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट से मिलकर कंसिस्ट होता है जो कि आर्मेचर करंट को कैरी करता है। नॉर्मल कंडीशन में जब आर्मेचर वाइंडिंग में नॉर्मल करंट फ्लो करती है उस टाइम ओएलसी कॉइल से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम रहता है, जिससे इस स्ट्रिप पी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है। एंड जब मोटर ओवरलोडेड होती है उस टाइम आर्मेचर करंट का वैल्यू सेफ वैल्यू से एक्सीड होता है, सेफ वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। एज वेल एज ओएलसी कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होता है, जिससे यहाँ पे जो स्ट्रिप पी है वो ओएलसी कॉइल की ओर अट्रैक्ट होता है एंड यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट ए एंड ए डैश है वो क्लोज हो जाता है।
कॉन्टैक्ट के क्लोज होने से जो यहाँ पे एनवीसी कॉइल है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, एंड शॉर्ट सर्किट होने से एनवीसी कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस नहीं करता है। उस कंडीशन में जो हैंडल एच है वो ऑफ पोजीशन पे पुल बैक हो जाता है बाय द फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, एंड मोटर में सप्लाई ऑफ हो जाती है। इस तरह जो ओएलसी कॉइल है वो मोटर को ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का कुछ मेन ड्रॉबैक है जिसके कारण 4 पॉइंट स्टार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है 3 पॉइंट स्टार्टर के यूज करने से मोटर के स्पीड में लार्ज वेरिएशन होता है, दैट इज सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द मोटर। इसमें हाई रेजिस्टेंस के कारण फील्ड करंट जो है वो वेरी लो हो जाता है। इसका मेन ड्रॉबैक है कि एनवीसी कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन जो हैंडल है स्प्रिंग की हेल्प से ऑफ पोजीशन पे चला जाता है। दिस इज नॉट अ डिजायरेबल एक्शन। वेरिएबल स्पीड मोटर्स के लिए सुटेबल नहीं होता है। जब हाई स्पीड अचीव करने के लिए रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फील्ड करंट एक्सट्रीमली लो हो जाती है। इस टाइप के स्टार्टर का अगर हम लोग यूज करेंगे तो स्पीड रेगुलेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के साथ कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट नहीं रहता है। एडवांटेजेस ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर की हेल्प से डीसी शंट मोटर को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइप का स्टार्टर स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर में हेल्प करता है। इस टाइप का स्टार्टर का यूज लेथ फैक्ट्रीज एंड स्पिनिंग मिल्स में भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर हाई स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करती है। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं तो मोटर में शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड इशू जो है उस टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है। जब हम लोग डीसी मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, दैट इज बैक ईएमएफ। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर आर्मेचर जब स्टेशनरी फ्लक्स को कट करता है तो आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू जनरेटर एक्शन, जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। एंड जो बैक ईएमएफ है वो सप्लाई वोल्टेज एंड करंट को अपोज करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ इज गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन दैट इज शोन बिलो। EB is equal to NP phi Z by 60A, where EB is the induced EMF of the motor known as back EMF, A is the number of parallel path, P is the number of poles, N is the speed, and Z is the total number of conductors in the armature, and phi is the useful flux per pole. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।